नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि जिस केस ने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया था, उस अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भारती को जो है आज दोषी करार दिया गया है। ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक युवा लड़की की गरिमा, अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका था। दरअसल सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी की लापता होने की खबर सामने आई। वो एक निजी रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी, जो कि पुलकित आर्य का था। पुलकित एक पूर्व बीजेपी नेता का बेटा जो है वो बताया जा रहा है, और शुरुआती जांच में कई तथ्य सामने आए, जैसे अंकिता को रिसोर्ट के वीआईपी ग्राहकों को खुश करने के लिए मजबूर किया जाता था उसको उसकी नौकरी पर। इसका विरोध किया जब अंकिता ने, तो उसके शारीरिक रूप और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 20 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हुई। परिवार और दोस्तों ने पुलिस को लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई में देरी होते ही रही। 24 सितंबर को चिल्ला नहर से उसकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि हत्या से पहले उसके साथ बर्बरता की गई थी। इस मामले में जनता का गुस्सा तब भड़का जब पता चला कि केस के आरोपी पुलकित की राजनीतिक रसूख भी था। पुलिस पर कार्रवाई में देरी और सबूत मिटाने के आरोप लगे। रिजॉर्ट को बिना फॉरेंसिक जांच में दिया गया। बिना फॉरेंसिक टीम के पहुंचे पुलिस के द्वारा ही जांच आगे बढ़ा दी गई थी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली तक सड़कों पर लोग उतर आए। जनता का साफ कहना था कि हमारी बेटियों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन करीब 1 साल 8 महीने के बाद सुनवाई के बाद जो है, आज कोर्ट ने इस केस में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्या पूर्ण नियोजित थी और इसका उद्देश्य अंकिता को सबक सिखाना था, क्योंकि अनैतिक मांगों का विरोध जो है अंकिता भंडारी ने किया था। आज कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। अंदर अंकिता के माता पिता, रिश्तेदार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके दोस्त भी मौजूद थे। जैसे ही जज ने दोषियों के शब्द का उच्चारण किया, कोर्ट रूम में एक सन्नाटा छा गया, और फिर आंखों में जो थे आंसुओं की छलक थी। अंकिता के माता पिता के, उनके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के। अंकिता के पिता का कहना है, हमने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और की बेटी के साथ ऐसे दरिंदों का शिकार बने। कोर्ट के फैसले ने भरोसा दिलाया कि देर है मगर अंधेर नहीं। स्थानीय महिला और छात्र संगठनों का कहना है कि यह फैसला केवल अंकिता के लिए नहीं, बल्कि समाज की उन बेटियों के लिए भी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, यह फैसला अभी भी अधूरा रह गया है। फिलहाल कोर्ट ने जो है इस मामले में दोषी सिद्ध जो किया है। अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि तीनों आरोपियों को उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए। सरकारी वकील ने संकेत दिया है कि वे फांसी की सजा को मांग करेंगे, क्योंकि वह रिएस्ट ऑफ रेयर के मामलों में जो है ऐसे केसेस आते हैं। वहीं आरोपी पक्ष के वकील अब सजा की राहत की मांग कर सकते हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या किसी लड़की की जिंदगी का मोल इतना कम हो सकता है कि अंकिता भंडारी केस के बाद भी जो है ऐसे आरोपियों को राहत दिया जा सके? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली।